ओम शांति। मैं सर्व को ऊंचा उठाने वाली, रिगार्ड देने वाली शुभ चिंतक आत्मा हूँ। शुभ चिंतक वाइब्रेशन मुझ आत्मा से चारों ओर फैल रहा है। आज बाबा समझाते, बच्चों ने जो त्याग किया है, उस त्याग के भाग्य को समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है। बाबा कहते हैं इस पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग करो, तभी ऊंचा भाग्य बनेगा। फिर बाबा ने आज बेहद की पवित्रता के लिए समझाया कि बच्चे, बेहद की पवित्रता भी तुम्हें धारण करनी है, क्योंकि इस समय सबको वापस घर जाना है। यह अंतिम समय है, तो किसी के भी नाम रूप में ना फंस करके बेहद की पवित्रता अर्थात एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बाबा कहते इस स्थिति को धारण करना है। फिर बाबा आज समझा रहे हैं कि आप बच्चों को सुख धाम का पासपोर्ट लेना है, तो पास्ट के सारे विकर्म विनाश करने। बाबा कहते अचानक किसी की याद बुद्धि में बैठ जाती, अचानक बाबा भूल जाता, अचानक बाबा कहते ऐसे पास्ट के विकर्म, पास्ट के कोई कर्म का खाता सामने आ जाता है, तो नाम रूप में फंस जाते हैं। तो बाबा समझाता है बच्चे, यह तुम्हारे पिछले कर्मों का कोई खाता जो तुमको धोखा दे रहा है, इन सब चीज से निकलना है। अभी बाबा कहते नया कुछ भी नहीं बनाना है। नया कोई भी संबंध बनाएंगे तो उसको भूलने की फिर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी वापस घर जाना है। फिर बाबा समझा रहे बच्चे, किसी की कमजोरी या किसी के अवगुण को देख करके उसे अपनी कमजोरी समझ करके समाना है, फैलाना नहीं है। उस आत्मा को परिवर्तन करने के लिए शुभ भावना देनी है, लेकिन उसके अवगुण या उसकी कमजोरी को कहीं भी विस्तार करके बढ़ाना या फैलाना नहीं है। तभी आप बच्चों को कहेंगे सच्चे सच्चे शुभ चिंतक। 11/6/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर है, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो, और जब वर्षा मिल जाता तो बाप को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होंगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। गीत है, यह वक्त जा रहा है, करना है जो कर ले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते, ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा और वह परम पिता परमात्मा। तुम जब वहां मधुबन से आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते, और शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास आते। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा। हम जाते हैं बाबा के पास।
बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देकर बेहद पवित्र बनाए। पवित्र और हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए। नंबरवार तो होते ही हैं बेहद पवित्र, अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद न आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंचते ऊंच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं। आकर बेहद का संन्यास कराते। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाप सारी पुरानी छी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटा दो। इनका नाम ही है नरक दुख धाम। खुद भी कहते रहते, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना। अभी तुम समझते हो यह जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बात बताते स्वर्गवासी बनने के लिए। अभी ही पुरुषार्थ करना है स्वर्गवासी बनने लिए भी। सिवाय बाप के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला है बाप। उनको कहा ही जाता हेविनली गॉडफादर। खुद आकर कहते हैं बच्चों, हम पहले तुमको शांति धाम ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बजाने। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता उनको याद जरूर करना है। पहले बच्चे जानते वर्षा मिल जाएगा तो बाबा की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता। बाप सम्मुख कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्ची पैदा हुए तो वह भी एक्स्ट्रा याद बड़ी मुसीबत हुई। बाबा कहते सबको भूल एक को ही याद करना है। वह हमारा पति, गुरु, माता पिता, टीचर सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यह समय ही है जबकि भाई बहन का संबंध रहता। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी है तो पुत्रे पुत्रियां भी हैं। यह तो पक्का बुद्धि में याद आता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है। वह लाइट हाउस जड़ होते तुम हो चैतन्य। तुम्हें ज्ञान का नेत्र मिला है। तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो यह है दुख धाम। हम अभी संगम पर हैं।
बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं बाबा फलाने को ले आवे, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। यह भी बाबा जानते, अच्छी रीति बाप की याद में रहेंगे, सर्विस करेंगे तो आगे चलकर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते हैं। घर बैठे आपे ही साक्षात्कार आदि होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जिसकी जो भावना बैठी उसका ही साक्षात्कार हो जाता। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंचते ऊंच बाप में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते। शुरू में आपे ही आपस में बैठकर ध्यान में चले जाते थे, कोई भक्ति थोड़े की। बच्चे कभी भक्ति करेंगे क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले यह धर्म है, इसमें बहुत सुख है, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। जो सुख नए मकान में होता वह पुराने में है नहीं। थोड़े समय के बाद वह भव का कम हो जाता। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है, कहाँ स्वर्ग और कहाँ नरक। तुम खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो बाप की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा हैं यही भूल जाते हैं, तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ बैठे हो तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की भी याद रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक लौ है, तुम गाते भी हो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अभी समय है, एक को ही याद करना है। आंखों में भल किसको भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाप को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करने हैं, परंतु हाथों से काम करते दिल बाप की याद में रहे। आत्मा को अपने माशुक को ही याद करना है। कोई की किसी सखी से प्रीत हो जाती तो फिर उनकी याद ठहर जाती है, फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती है। पूछते हैं बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसती हो? एक तो तुमको देह अभिमानी बनना है, दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है। बाबा कहते एक तो तुम देह अभिमानी बनते और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है, वह धोखा देता। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ देखते उसमें बुद्धि न जाए, तुम्हारी बुद्धि केवल शिव बाबा में रहे।
ऐसे बहुत हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को याद नहीं करते। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते हैं। तो अपने को देखना चाहिए, हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चार्ट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। फिर जो काम काज छोड़ कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में आता रहता। बड़ी जबरदस्त मंजिल है, तब बाबा कहते अपनी जांच करो। यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना समय वेस्ट किया, दिन प्रतिदिन गिरते ही गए। श्री कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती, मिलता तो कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते मेरी याद में रहो तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम यह बनते हैं, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उसमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे हैं, नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होंगी। शिव बाबा याद आएगा, यह सब पुरुषार्थ की युक्तियां हैं। कोई से तुम पूछो सत्य नारायण की कथा सुनने से क्या होता। हमारा बाबा हमको सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। कैसे 84 जन्म लिए वह भी हिसाब चाहिए। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही मुख से कह देते। इसको कहा जाता थ्योरेटिकल, यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। साइंसदान जो है उनको ख्याल आता कोई प्रेरक हमको प्रेर रहे हैं। जो हम सब यह करते समझते हैं हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ देंगे तो खत्म कर देंगे। एरोप्लेन पेट्रोल आदि की तो दरकार ही नहीं रहेगी। आगे चल तुम सब समझेंगे, यह ड्रामा चलता है कल्प पहले मुआफिक। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा, ऐसे भी नहीं जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। पुरुषार्थ बड़ा क्योंकि पुरुषार्थ ही प्रारब्ध बनाएगा। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कहाँ कहाँ से बच्चे आते पुरुषार्थ करते और कहते बाबा हम भूल जाते हैं। शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो, किसको कहा? मुझ आत्मा को। बाप समझाते हैं इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी, क्लास ट्रांसफर होगा, नंबरवार वहां जाकर बैठेंगी। अभी तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम भी चले जाएंगे। यह है मेहनत। बाबा डायरेक्शन देते हैं, याद करो तो पाप भस्म होते। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो, तुम्हारा फर्ज है बाबा की याद दिलाना।
कैसे भी करके याद जरूर करो, इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे। याद नहीं करेंगे तो कृपा कैसे होगी। अब बाप कहते सिकिलधे बच्चे, तुम भी हो कितना सिकिलधा बाप है। बेहद के वैराग्य वाले तुम बच्चे हो। 63 जन्म बाप को याद किया, बस हमारा तो अब एक दूसरा न कोई। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम है। इस दुख धाम को भूल जाना है। वरदान है हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भाव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुण को भी परिवर्तन करना। किसी की कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल से कष्ट को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें ही उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक है। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अव्यक्त इशारा, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, यह पाठ पक्का किया, जिस कारण से वे स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाये रहे और अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संपर्क द्वारा शांति व सुख की अनुभूति कराते रहे। ऐसे फॉलो फादर करो। ओम शांति।